क्या था सर? फिर हमने कहा था ना कि बिल्कुल याद रहना चाहिए, सोलर कांस्टेंट था सर सोलर कांस्टेंट था। हाँ, अब सोलर कांस्टेंट को पलक डिफाइन करो। सोलर कांस्टेंट को डिफाइन करो। डिफाइन? अरे कल लिखवाया तो था, डिफाइन तो किया था कल मैंने। सोलर कांस्टेंट का मतलब है एनर्जी रिसीव्ड ऑन पर यूनिट एरिया पर सेकंड बाय अर्थ फ्रॉम सन। हाँ सर। दैट इज कॉल्ड द सोलर कांस्टेंट। याद आया? हाँ सर आ गया। हमें बताना पड़ता है। क्या मुझे देना है एग्जाम? मुझे देना है एग्जाम? क्या किसको देना है एग्जाम? एग्जाम किसको देना है, मुझे या तुम्हें? हमें देना है सर। फिर तो याद मैं करूं? अगर तुम्हें अपनी हेल्थ बनानी है तो तुम्हें जिम जाना पड़ेगा या मैं चला जाऊं जिम और मैं करूं एक्सरसाइज और तो तुम्हारी हेल्थ बनने लगेगी। बताओ जल्दी, किसको करनी पड़ेगी? हमें सर। नहीं, मैं जॉगिंग पे चला जाता हूँ, हो सकता है स्टेमिना तुम्हारा बनने लगे, ऐसा भी पॉसिबल है क्या? नहीं। तो भैया मैं जब कहता हूं कि कल मैं इसको सुनूंगा, मैंने कल कहा था ना, कल कहा था कि नहीं? अरे कल कहा था कि नहीं कहा था? हाँ सर। तो मेरी बात को थोड़ा सीरियस लिया करो, है ना? क्यों भाई? हाँ सर। सन को क्या मानते हैं? ब्लैक बॉडी। वेरी गुड। तो और सन से जो रेडिएशन निकल रहे हैं, मैं दोबारा समझा रहा हूं थोड़ा सा। जो सन के सरफेस का टेम्परेचर है वो TS माना था कल। हाँ सर। और ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिविटी या इमिसिव पावर क्या 1 होती है? 1 होती है। हाँ सर। अब इसकी रेडियस हमने RS मानी थी, हाँ सर। तो इसका एरिया कितना था सन के सरफेस का? 4 पाई आर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सरफेस ऑफ सन है। तो जो एनर्जी पर सेकंड निकल रही है, जो एनर्जी पर सेकंड निकल रही है, जो पावर सन एमिट कर रहा है, क्या वो सिग्मा एरिया ऑफ सन इंटू TS की पावर 4 था क्या? हाँ सर। ये कौन सा लॉ है? ये कौन सा लॉ है? अरे स्टीफन्स लॉ है कि नहीं है? हाँ सर स्टीफन लॉ। ये रामलाल का लॉ है? स्टीफन्स लॉ। पक्का रामलाल का तो नहीं है ये? नहीं सर। ये निकल रहा है रेडिएशन, ऐसे निकल रहा है ना? हाँ सर। अब ये रेडिएशन जो निकल रही है पावर, ये बाहर फैलती जा रही है कि नहीं फैलती जा रही है? फैलती जा रही है सर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जब ये निकली तो कितने एरिया पर थी? कितने एरिया पर थी? 4 पाई आर स्क्वायर। जब ये अर्थ पर पहुंचेगी, यहां अर्थ है हमारी, तो अर्थ की डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, अर्थ का सरफेस की डिस्टेंस हमने स्मॉल r मानी थी ये। हाँ हाँ सर। तो अब यही वाली जो एनर्जी है इतने बड़े स्फीयर पे फैल जाएगी ना जब वो अर्थ पर पहुंचेगी। हाँ सर। तो व्हेन इट रीचेज एट अर्थ सरफेस, दिस एनर्जी या दिस पावर विल स्प्रेड ऑन एरिया। हाँ सर। कितने एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी? अरे यहाँ पर जो अर्थ पर पहुंची तो कितना एरिया हो गया ये? 4 पाई आर स्क्वायर हो गया ना? हाँ सर। तो ये टोटल पावर है, ये टोटल पावर है या टोटल एनर्जी है जो सन 1 सेकंड में एमिट कर रहा है कि नहीं? हाँ सर। और जब ये हमारी अर्थ पर पहुंची तो यही पावर रहेगी, पावर थोड़ी बढ़ जाएगी।
लेकिन वो कितने एरिया पर आ जाएगी? 4 pi r square. तो हमारी अर्थ ये 4 पाई आर स्क्वायर, तो पर मीटर स्क्वायर पे कितनी होगी पावर? ये टोटल पावर है जो सन एमिट कर रहा है पीएस, क्यों भाई? हाँ सर. और ये कितने एरिया पर है? 4 pi r square पर. 4 पाई आर स्क्वायर, यानी पर यूनिट एरिया पर कितनी पावर है? पर यूनिट एरिया पर इतनी पावर है ना? हाँ तो सर. इतने एरिया पर इतनी पावर, तो पर यूनिट एरिया पर कितनी? पर यूनिट एरिया पर कितनी? PS upon 4 pi r square. इसी को हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? Solar constant. और इसकी यूनिट क्या होगी? वॉट। पावर की यूनिट क्या होती है? Watt. और एरिया की यूनिट? Meter square. तो वॉट पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होगी? सोलर कांस्टेंट। ये क्या है? Solar ये क्या है? constant. सोलर कांस्टेंट। अब भूलना नहीं बिल्कुल कभी भी। हाँ सर. अब S बराबर, इसको लिख सकते PS को सिग्मा AS का मतलब कितना है? 4 पाई RS का स्क्वायर। RS क्या है? रेडियस ऑफ सन। हाँ सर. और इनटू TS की पावर 4। TS क्या है? टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ सन, क्यों भाई? हाँ सर. अपॉन 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सन टू सरफेस ऑफ अर्थ, है ना? हाँ सर. 4 पाई से 4 पाई जुड़ Cancel. जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ सर. तो क्या हम, अगर हमें सोलर कांस्टेंट मालूम है तो क्या टेम्परेचर ऑफ सन सरफेस निकाल सकते हैं? हाँ सर. और अगर हमें सोलर कांस्टेंट मालूम है, टेम्परेचर मालूम है, क्या स्मॉल r निकाल सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सन टू सरफेस ऑफ अर्थ, निकाल सकते कि नहीं? निकाल सकते हैं सर. तो भाई वैष्णवी, क्या निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? हाँ सर, निकाल सकते। क्लियर हुआ? हाँ सर। डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं सर. नहीं सर। अब तो नहीं भूलोगे? नहीं सर। टेम्परेचर को नापने के लिए, टेम्परेचर को नापने के लिए क्या यूज करते हैं? थर्मोमीटर। हाँ सर. हाँ सर। और अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड को नापने के लिए क्या यूज करते हैं? कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर. हाँ हाँ सर. तो रेडिएशन को नापने के लिए क्या यूज करते हैं? लिख दो वोलोमीटर। क्या है ये? वोलोमीटर। वोलोमीटर इज यूज टू मेजर दी रेडिएशन। लिख दिया? हाँ सर. याद रखना, ये सब ये मेमोरी वाली चीजें हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? हाँ सर. चलिए, अब 2-3 सवाल करने हैं अभी इसके ना पहले, हाँ ठीक है? सर। लिखिएगा, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का मतलब कितना हुआ? 1 किलोवाट को मैं वॉट में बदलना पड़ेगा ना? हाँ सर. 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर है? 1000. 1 किलोवाट कितने वॉट के बराबर है? 1000. 1000 रुपए में कितने एक रुपए हैं? 1000। बस फिर 1000. 1 किलोवाट में कितने वॉट है? 1000 वॉट। 1000. हाँ सर. वॉट है एसआई यूनिट, जनरली हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आया? हाँ सर. 1 किलोग्राम एसआई यूनिट है, इसलिए किलोग्राम को ग्राम में नहीं बदलते, लेकिन किलोवाट को हमें वॉट में बदलना पड़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ सर. तो लिखिएगा, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 1 किलोवाट यानी 1000 वॉट emits thermal radiation and the surface area of heating element of heater is 200 centimeter square। आपने हीटर देखा है?
हीटर देखा कि नहीं देखा आज तक? देखा है। तो हीटर में जो एलिमेंट होता है क्या वो स्पाइरल फॉर्म में ऐसे लगा रहता है, ऐसे 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 लगा रहता ना? हाँ हाँ सर। तो जनरली उसको आप खोल के निकाल लें तो क्या वो एक ऐसा वायर होगा पूरा कि नहीं होगा? एक स्प्रिंग, तुम्हारे पेन में स्प्रिंग होगी, देखिए पेन की स्प्रिंग, हाँ सर। हाँ सर। और पेन की स्प्रिंग को खींच दो तो ऐसी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? हाँ सर। तो ये जो एरिया है जहां से हीट निकल रही है, ये हीट निकल रही है ना, एलिमेंट ये है ना, हाँ सर। ऐसे हीट निकल रही तो उसका सरफेस एरिया दिया हुआ है कितना? कितना बोला मैंने? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया ये है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जहां से हीट निकलनी है उसका एरिया है, और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको चेंज करना मीटर स्क्वायर पड़ेगा। में बदलना है, ध्यान से सुनना। क्या सेंटीमीटर को 1/100 मीटर लिख सकते हो? हाँ सर। हाँ सर। और इस पे क्या चढ़ा हुआ है? स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर कर दो। आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो ध्यान रखना, किलोवाट को वॉट में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो नीचे कितना हो गया? 200/100 का स्क्वायर है ये, तो 100 × 100 कर सकते क्या ऐसे? हाँ सर। और मीटर का स्क्वायर हो गया ये, तो कन्वर्ट हो गया ना। तो जब भी हाँ सर। सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो ये 10⁴ है ना, हाँ सर। ऊपर जाके 10⁻⁻4 हो जाएगी। क्यों हाँ भाई? सर। यानी 200 × 10⁻⁻4 कर सकते कि नहीं कर सकते? मीटर कर स्क्वायर में सकते बदल हैं गया कि नहीं सर। बदल गया ये? बदल गया। अगर ये मिलीमीटर स्क्वायर होता तो यहाँ पर 1/1000 करना पड़ता। हाँ सर। नहीं समझ में आ रहा है? सर हमने इसको कैंसिल क्यों नहीं किया वहां पे? अरे कर रहे तो बट मैं बता रहा हूँ, ये भी इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, या इसको कैंसिल करने के बाद बात तो हाँ वही आ सर। रही है ना, 2/100 का मतलब 0.02 हो जाएगा। हाँ सर वही है। हाँ, तो वही चीज तो लिखी है मैंने, वो भी हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। उसमें ये एरिया दिया है, एक्सपोज एरिया, जहां से हमारी हीट निकलनी है। समझ गए? हाँ सर। उन्होंने कहा इफ दिस एलिमेंट इज ट्रीटेड एज ब्लैक बॉडी, इसको एक ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करो, तो इसका मतलब ई स्मॉल ई किसके बराबर हो गया? 1। क्योंकि ब्लैक, समझ में आ रहा है वैष्णवी कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। तो ध्यान रखना, इन एक एक चीजों का मतलब आ है। रहा है उन्होंने सर। कहा, इन चीजों का ये मतलब है, उन्होंने कहा ट्रीट दिस एलिमेंट एज ब्लैक बॉडी, तो आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए यार, ब्लैक बॉडी के लिए ई बराबर कितना होता है? ई 1। बराबर कितना होता है? उसने लिखा है फाइंड द सरफेस टेम्परेचर। क्या निकालना है? क्या निकालना है इसमें? टेम्परेचर। सरफेस इस टेम्परेचर। एलिमेंट का टेम्परेचर क्या है, और ये टेम्परेचर किस में निकलेगा? केल्विन में, क्योंकि एब्सोल्यूट में निकलता है ना। हाँ सर। और ये पावर दी है 1 किलोवाट, यानी जो पावर रेडिएट हो रही है 1 किलोवाट है। 1 किलोवाट को हमें वॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1000 वॉट। आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब मैंने आपको बताया पावर बराबर होता है सिग्मा इंटू एरिया इंटू टी की पावर 4। और इंटू स्मॉल ई भी होता है, लेकिन स्मॉल ई किसके बराबर है? 1 के। क्योंकि ब्लैक बॉडी है। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू है ये। सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। क्या बताया था? 5.67 इंटू 10 की पावर, अरे कितना बताया था? माइनस माइनस 8 5। अरे भैया 8 तुम तो -8 बताया था। हाँ सर। और यूनिट क्या बताई थी? वॉट पर मीटर स्क्वायर पर मीटर पर स्क्वायर। केल्विन की पावर 4 बताया था कि नहीं? हाँ सर। अब सिग्मा भी मालूम है, ए भी मालूम है, पी भी मालूम है, सिर्फ टी निकालना है। निकल जाएगा सर। आराम से नहीं निकलेगा, वो पावर 4 आएगी, 1/4 करनी पड़ेगी पावर। हाँ सर। समझ में आया? आंसर, हाँ अगर सर। आंसर निकालना आप, इसका आंसर आना चाहिए आपका
969.3 969.3 केल्विन। समझ में आया? हाँ सर। क्लियर हुआ? हाँ सर। अब एक क्वेश्चन लिख लो। A disk of radius 3 by root pi मीटर। समझ में आया? डिस्क एक प्लेट की तरह होती है ना? हाँ सर। A disk of radius 3/pi meter and emissive power E equal to 1/2 equal to 1/2। ध्यान रखना सिग्मा हर जगह दिया नहीं होगा, सिग्मा की वैल्यू ये कांस्टेंट होती है, ठीक है? सिग्मा को हर जगह यूज करेंगे, है ना? हाँ सर। हाँ सर। इमिसिव पावर कितनी दी है आपको? हाफ, ये ना Half. इमिसिविटी, और रेडियस दी है 3/√5। देखो टेम्परेचर इज 127 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है? फाइंड दी amount of power radiated। इसमें एरिया कितना होगा? इसमें एरिया कितना होगा भाई? जल्दी बोलो, एरिया कितना होगा? अरे जल्दी बोलो, हैं? एरिया कितना होगा? 2πr सरकमफ्रेंस होती है। सर पाई आर स्क्वायर होगा। एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ये क्या है? डिस्क है ना? हाँ सर। तो हाँ, डिस्क सर। में ऊपर भी सरफेस दिख रहा होगा और नीचे भी दिख रहा होगा ना सरफेस? हाँ सर। तो एनर्जी हाँ, क्या सर। ऊपर से ही रेडिएट होगी, नीचे से नहीं होगी क्या? होगी। यहाँ से भी एनर्जी निकल रही होगी? हाँ सर। नहीं निकल रही होगी? निकल रही होगी। हाँ, और सर। नीचे से भी तो निकल रही होगी। नहीं समझे? समझ गए सर। तो तुम πr स्क्वायर होगा कि 2πr स्क्वायर होगा? ऊपर का एरिया भी निकाल रहा है एनर्जी और नीचे का भी। 2 पाई आर स्क्वायर होगा। नहीं आया समझ में? आ गया सर। और ध्यान रखो, वैसे निकल तो साइड से भी रही होगी, लेकिन साइड की थिकनेस नेग्लिजिबल है। क्या है साइड की थिकनेस? नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल, इसलिए इस वाली एनर्जी को नहीं लिया हमने। आ रहा है वैसा भी समझ में? हाँ सर। तो इसमें एरिया क्या लेना पड़ेगा? प्लेट का, डिस्क है ना ये, तो ऊपर से भी एनर्जी निकाल रही है और नीचे से भी एनर्जी निकाल रही है। समझ में आ रहा? हाँ सर। और अगर मैं कहता कि भाई ये कंटेनर है और इसके ऊपर डिस्क टाइप का ढक्कन है, क्या है ये? डिस्क टाइप का ढक्कन। तो ये ऊपर से ऐसे एनर्जी निकाल रही होती, नीचे नहीं निकाल रही होती। हमें सिर्फ एक्सपोज एरिया देखना पड़ता। नहीं समझे? समझ गए सर। इसमें क्या है, नीचे वाला एरिया नहीं लिया जाएगा इफ इट इज वर्किंग एज अ लिड। क्लियर हुआ? हाँ सर। तो यहाँ पर क्या दिया? डिस्क दी है, तो यहाँ पर एरिया कितना लेना पड़ेगा? 2πr स्क्वायर। 2 पाई आर लेना पड़ेगा स्क्वायर। 2πr स्क्वायर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। और इमिसिविटी कितनी दी है? हाफ। दिया ना हाफ? हाँ सर। और सिग्मा की वैल्यू है 5.67 इंटू 10⁻⁻8। ऐसा ही यूनिट लिख देना आप आगे, ऐसा ही यूनिट, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है? हाँ सर। और टेम्परेचर क्या दिया है? 127 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे लिख दे 127। नहीं सर, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा वैष्णवी? कितना जोड़ना पड़ेगा?
अगर डिग्री सेंटीग्रेड में है, केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ना पड़ता है ना। 276 हाँ सर। याद रखना चाहिए 400 केल्विन लिखना पड़ेगा यहाँ, हाँ सर। और हमें T की पावर 4 की जरूरत पड़ेगी ना। हाँ सर। तो 4 की पावर 4 कितना हुआ, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर 2 का 4 इंटू 10 की पावर 2, 400 को लिख सकते हैं, इसका होल की पावर 4 है। हाँ सर। अब 4 की पावर 4 यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या 256 होगा। 256। हाँ सर। और ये 2 की पावर 4 यानी 4 2 जा 8, नहीं समझे। समझ समझ गए गए। सर। ये केल्विन की पावर 4 हो गया है ना, केल्विन की पावर 4। आया कि नहीं। अब तुम्हें क्या निकालनी है, पर सेकंड कितनी एनर्जी ये रेडिएट कर रहा है, यानी पावर निकालनी है। क्या होगा, सिग्मा ए टी की पावर 4 इंटू स्मॉल ई, क्योंकि स्मॉल ई यहाँ 1 नहीं है बल्कि कितना हाँ है, सर, हाफ है। और अगर यही लिड होता तो एरिया कितना लिखना पड़ता, सिर्फ पाई आर स्क्वायर। बोलो हाँ या पाई नहीं? आर स्क्वायर। हाँ सर। समझ में आया। हाँ सर। जो ढक्कन होगा उसका एक ही सरफेस तो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होगा, दूसरा तो हाँ अंदर होगा। सर। लेकिन अगर वो एक डिस्क है तो दोनों सरफेस एटमॉस्फेयर में एक्सपोज है, यानी दोनों दोनों तरफ से एनर्जी क्या हो रही होगी, रेडिएट हो रही होगी। ये याद रखोगे कि नहीं रखोगे। रखेंगे सर। साफ करें। हाँ सर। ये समझ में आ गया स्पर्श। यस सर। वैष्णवी तुम्हें। हाँ सर। चलिए मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप लोग ध्यान रखना, एरिया लेना पड़ता है, सरकमफ्रेंस नहीं लेनी पड़ती है। 2 पाई आर कहीं भी यूज नहीं होगा, ठीक है। हाँ सर। लिखिएगा, एक क्वेश्चन और लिखो, आज मैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊंगा। A white hot metal wire, a सर white रिपीट hot कर। met, a white hot हाँ सर। metal wire, क्लियर। हाँ सर। दूसरी मीटिंग तुरंत स्टार्ट होगी, है ना। हाँ सर। अब व्हाइट हॉट का मतलब ये ब्लैक बॉडी की तरह काम कर रहा है। व्हाइट हॉट का मतलब हर तरह की वेवलेंथ ये एमिट कर रहा है। तो लिख दीजिए, जब व्हाइट हॉट है इसका मतलब इट वर्क एज हेलो। अगर व्हाइट हॉट दिया है इनने, मेरी आवाज आ रही हाँ है, सर। आवाज आ रही है ना। तो एक हाँ ध्यान सर। रखो कि अगर व्हाइट हॉट वायर है तो इसका मतलब इट वर्क एज ए ब्लैक बॉडी, इसकी तरह काम कर रहा है ये। ब्लैक बॉडी। जब ब्लैक बॉडी है तो ई की वैल्यू कितनी होगी, 1। वेरी गुड। उसने लिखा है अ व्हाइट हॉट मेटल वायर एट 3000 केल्विन, उसका टेम्परेचर डायरेक्ट आपको केल्विन में दिया है, तो इसमें तो चेंज करना ही नहीं है, 3000 केल्विन डायरेक्ट लिखा है, क्लियर। हाँ सर। हैज रेडियस 0.075, यानी रेडियस दी है वायर की 0.075 वायर है, ध्यान रखना। तो ये कौन सी रेडियस दी है मालूम है, हाँ सर। ये मान लो वायर है, ये वायर है ऐसा, तो वायर की कौन सी रेडियस होगी, ये तो रेडियस हो नहीं सकती, रेडियस ये होगी ना, हाँ सर। ये होगी ना रेडियस, हाँ सर। ये रेडियस दी है। अब निकालना है, कैलकुलेट रेट पर यूनिट लेंथ एट एमिट्स रेडिएशन इफ इट्स एमिसिविटी, स्मॉल ई लिखो, स्मॉल ई दिया है, सॉरी ये इन्होंने ब्लैक बॉडी नहीं लिखा, इसलिए ब्लैक बॉडी नहीं है, उन्होंने लिखा है ई की वैल्यू है 0.36, मतलब क्वेश्चन में मेंशन कर देंगे, वो क्वेश्चन में क्या कर दिया उन्होंने, मेंशन कर दिया। मेंशन कर दिया। उन्होंने लिखा कैलकुलेट द रेट पर यूनिट लेंथ से, यानी L बराबर 1 मीटर से, L बराबर 1 मीटर से ये कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है, समझ में आया। हेलो, हाँ आ रहा है सर। समझ में?
ये पर मीटर लेंथ से कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है। समझ में आ रहा? हाँ सर। हाँ, दूसरी मीटिंग तुरंत स्टार्ट होगी, है ना? बट सर अगर ये ब्लैक बॉडी है तो ये तो 1 ही होना चाहिए ना।